क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूँ। 4 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारी पीडीएफ जितने भी वीडियो यहाँ पे मिलते हैं आप लोगों को वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, एकदम फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर। 9650347272 हमारा नंबर है। इससे संबंधित आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो पेड ग्रुप है हमारे, डेली मेंस आंसर राइटिंग का पेड ग्रुप, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी पेड ग्रुप है, 50347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का भी है इसमें, और यहाँ पे कुछ भी मतलब फेक मार्केटिंग नहीं है, असली है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बात करिए। और जो हमारे रिव्यूज़ हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, वो आप सुन भी सकते हैं। बच्चों के जेन्युइन रिव्यूज़, ठीक, खुद के बनाए हुए नहीं हैं, बच्चों के द्वारा बताए गए, ठीक है। और जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला तो टॉपिक जो है आज का वो है पिच ब्लैक। ऑस्ट्रेलिया इसको कराता है, आपका एयरफोर्स से संबंधित है। 16 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया भी करता है। 2 सालों में होता है, 2020 वाला नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, अभी फिर होने वाला है। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन की हैं, यानी कि इंडियन ओशियन और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन वाली कंट्रीज़ हैं। 16 कंट्रीज़ हैं ओवरऑल। जो है इसमें आप देखो तो 17 नेशन आ जाते हैं, ठीक। इंडिया और 16 कंट्रीज़ है, 17 नेशन है टोटल। और ये यहाँ पे एक्सरसाइज चलेगी 17 नेशन के साथ में। कोविड-19 की वजह से 2020 वाली नहीं हो पाई थी। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स 2 साल में एक बार होती है। नाम क्या है? पिच ब्लैक, ठीक। तो उसको याद करने की छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई थी कि क्रिकेट की पिच होती है भैया 22 कदम की, तो उसी प्रकार से पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की पिच है 22 कदम की। तो आपका पिच ब्लैक जो ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है एयरफोर्स वाली, उसमें जो है 17 लोग हैं। ऐसे करके याद कर सकते हो। अब जब मैंने आपको ये बता दिया, आपने सुन लिया, तो याद भी रहेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका लिस्ट ऑफ आउटकम। देखिए ये आपके इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं आपके, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, ठीक। आपने जो है मोदी जी आप जानती हैं, तो ये अभी मोदी जी ने इनवाइट किया था इनको, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं। और कई सारे आउटकम हुए, कई सारे विभिन्न क्षेत्रों पे जो है कई सारे आउटकम आए हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मैंने आप लोग बताया माले जो मालदीव्स की कैपिटल है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक। तो बाकी जो आसपास जो आइलैंड्स हैं उनको ब्रिज के जरिए जो है कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो है यहाँ पर डीकंजेशन हो सके। उसके लिए भारत USD $500 मिलियन दे रहा है, इंडिया के द्वारा फंडेड ये वाला प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कुछ सोशल हाउसिंग यूनिट्स भी हल्हू माले में बनाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। और इसमें कुछ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी, अब अड्डू रोड, ठीक, और कुछ एक मस्जिद भी जो है फ्राइडे मस्जिद रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, उसको रिस्टोर भी किया जा रहा है। और वाटर सैनिटेशन, ये सब जो है इंडिया मतलब करा रहा है, ठीक है। कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया मतलब एक तरीके से मदद कर रहा है इंडियन ओशियन नेशन की, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इंडिया की काफ़ी वहाँ पे अभी भी कई लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है बेहतर पॉजिटिव काम कर रहा है, जिसके लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है। बाकी समझौता ज्ञापन कई सारी चीज़ों पे हुई हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था, यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ था अभी कुछ दिन पहले। मैंने ये करंट अफेयर में आपको सुबह पढ़ाया था। सुबह वाला करंट अफेयर छोड़िए, छूटेगा नहीं, मैं ये इंश्योर करता हूँ। लगातार डेली करिए, महीने के चक्कर मत पड़िएगा। ये करंट अफेयर है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना है जो मंथ में एक बार आएगा। रिवाइज नहीं हो, मतलब डेली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, याद भी रहता है, ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये ऐसे ही जो है मालदीव के साथ में समझौता ज्ञापन किया है, पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके लिए। पोटेंशियल फिशिंग जोन के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। इसमें इनकॉइज इंडियन आपका ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, तो ये आपका हैदराबाद में है, और ये मदद करेगा। पोटेंशियल फिशिंग जोन जो भी हैं वहाँ पर इंडिया और मालदीव के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। साइबर सिक्योरिटी संबंधित समझौता ज्ञापन हुआ है, आपदा प्रबंधन से समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो काफ़ी मदद, देख रहे हो कितने विभिन्न उसमें जो है इंडिया मदद कर रहा है। इसके अलावा $100 मिलियन की जो है एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऋण दिया जा रहा है
फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 100 और मतलब दे रहे हैं हम मालदीव्स को। इसके अलावा EPC कॉन्ट्रैक्ट भी है, इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, ठीक। इसमें जो है आपका $128 मिलियन हनी मधु एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। ये भी ऋण है आपका, देना है, लेकिन दे तो रहे हैं ना, ठीक। अप्रूवल ऑफ DPR डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, सॉरी। तो गलही फाहलू पोर्ट डेवलपमेंट के लिए है। तो हम पोर्ट देखो, यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये पोर्ट है, नेवी, ये मतलब समुद्र वाला हो गया, ठीक। इसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल और जो है हाउसिंग यूनिट्स हल्हू माले, जो हम लोगों ने पहले देखा। तो ये सारे आउटकम अभी जब ये आए थे अपने, तो सब लेके ही जा रहे हैं, मतलब तरीके से कितना जो है भारत मदद कर रहा है। उसके बाद भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चलता है, गो इंडिया बैक, इंडिया गो बैक, ऐसा चलता है। खैर, अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन इन मदर टंग, ठीक है ना। जो जैसे हम लोग हिंदी भाषी, हिंदी क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो हमारी मदर टंग हिंदी है, ठीक, मातृभाषा। और मातृभाषा और राजभाषा में थोड़ा अलग होता है, डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज इट विद जो है, और राष्ट्र भाषा वो अलग है, ठीक है ना। तो हमारे जैसे नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल जो है लैंग्वेज नहीं है हिंदी, ये भी ध्यान रखना। तो गुजरात वाला गुजराती मदर टंग होगी, तमिल वाला आपकी तमिल उसकी जो है मदर टंग होगी। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बताया अभी, जब सत्र चल रहा है हमारा संसद का, कि लोकसभा में अबाउट द एजुकेशन इन मदर टंग, ठीक। और इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को देने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा और अच्छे फोकस साथ में पढ़िएगा इसको। तो देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक, 2009 में जो आया था, जिसमें आर्टिकल नंबर 21A जब जोड़ा गया भारत में मौलिक अधिकार की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह, तो उसके बाद पार्लियामेंट की तरह जो लॉ बनाया गया, राइट टू एक्ट 2009 वाला, तो उसमें सेक्शन 29 सब क्लॉज F चैप्टर 5 में जो वो ये कहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जहाँ तक प्रैक्टिकली वह संभव हो, आपको जो है चाइल्ड की मदर लैंग्वेज में ही उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो निर्देशों का माध्यम है, वो मदर टंग में ही होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। एजुकेशन जो है, अगर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 246 के में जो शेड्यूल 7 यानी कि अनुसूची 7 है, उसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची, जिसमें संसद और स्टेट के जो विधायक, जो आपकी लेजिस्लेचर हैं, दोनों लोग ही लॉ बना सकते हैं, ठीक। तो उसमें एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो केंद्र और राज्य दोनों लोग ही इस पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन कहीं अगर टकराव हुआ तो केंद्र वाला जो है चलता है, राज्य वाला जो है नहीं चलता है, ठीक। तो इसकी वजह से कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में होने की वजह से अब इसमें जो है स्कूल और ये सारी चीज़ों पे स्टेट ज़्यादातर अपना बनाता है लॉज, ठीक है। लेकिन उसमें केंद्र की भी चलती है, ऐसा नहीं कि केंद्र कोई इम्पोज नहीं करता कोई चीज़ें, लेकिन जैसे यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नीति है, उस हिसाब से उसी की बाउंड्री में रह के अगर स्टेट भी बनाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा 4.11 करके है, उसमें भी कहा गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में ही, उसमें भी कहा गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 5वीं कक्षा तक जो है, और प्रेफरेबली अगर देखा जाए तो वैसे अगर हो सके तो 8वीं कक्षा तक मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। इसी के साथ साथ निपुण भारत मिशन है, निष्ठा FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब भी विद्या प्रवेश है, 3 मंथ का प्ले स्कूल बेस्ड प्रिपरेशन प्रोग्राम है बच्चों का, प्ले स्कूल जैसे जब जाते हैं छोटे में। तो ये सारे भी जो है आपका मदर टंग में ही भारतीय सरकार चला रही है कि मदर टंग में ही बच्चे सीखें। निपुण का अगर आप फुल फॉर्म देखो तो इसका फुल फॉर्म है क्या है इसका फुल फॉर्म, न्यू एजुकेशन नहीं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है कि रीड, पढ़ने में, समझने में, और न्यूमरेसी मतलब मैथ, सिंपल बेसिक मैथ्स करने में जो है अच्छा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आसानी से कर पाएँ। तो इसके लिए निपुण भारत मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें टीचर और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी जो है मातृभाषा में कराया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अगला टॉपिक है आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है ना 1972 में, उसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। अभी 2021 वाला एक संशोधन लाया गया है और इसको लोकसभा में पारित भी करा लिया गया है, ठीक। ये जो है आपका भारत में जो जंगली जानवर, पक्षी और पेड़ हैं,
ठीक है ना, उनको संरक्षित करता है, संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है। इस वाले बिल में क्या कह रहा है भाई साहब, इसमें जो स्पेशीज़ हैं जिनको लॉ के अंतर्गत कहा गया, जो जिनको लॉ के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। मान लीजिए पहले 100 थे तो अब 100 से ज़्यादा कर दिए गए। ये सिंपल आसान भाषा में बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो साइट्स है, साइट्स, ठीक, आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक, वाइल्ड जरूरी वर्ड है इसमें। तो जो ऐसे लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, ठीक, अभी हम लोगों ने एलिफेंट रिजर्व जब पढ़ा था तो उसमें माइक के बारे में पढ़ा था, याद है, माइक प्रोग्राम। माइक प्रोग्राम भी आपका साइट्स के अंतर्गत ही आता है। भैया रिवाइज करते चलो, नहीं तो ऐसे ही जो है ब्लैंक रहोगे तो दिक्कत है, ठीक। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे जानवर जो लुप्त प्राय हैं, मतलब इंडेंजर्ड हैं, और उनका व्यापार होता हो एक जगह से दूसरी जगह, तो साइट्स के अंतर्गत ये जो कन्वेंशन है इसके अंतर्गत अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 होता है ये सब, तो उनके उस हिसाब से स्ट्रिक्टनेस होती है, ठीक। तो याद रखिएगा इसे। और अब देखिए, अभी देखा जाए वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल हैं, ठीक। शेड्यूल 1 का जानवर और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 का जानवर को जो है अभी सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस है, सबसे ज़्यादा पेनल्टी दी जाती है अगर उनको कोई मारता है या इस तरीके से, ठीक। वहीं शेड्यूल 5 जो है उसमें किसी जानवर को जो है वर्मिन घोषित किया जाता है, मतलब कि परमिशन लेके उनको मारा जा सकता है अगर वो पब्लिक जो है इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, कृषि मतलब पूरी फसल सब बर्बाद कर रहे हैं, जैसे नील गाय हो गई, ठीक, जंगली सुअर हो गए, तो ये सब होते हैं, इनको वर्मिन घोषित किया जाता है शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 जो है आपका प्लांट से संबंधित है, और अभी यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ें रोज़ पढ़ाई जा रही है ना, ये आना इन्हीं में सही है, बस आप कितना रिवीजन करते हो, कितना आपका जो है क्लैरिटी आपको आ पा रही है, कि आप डाउट में रहते हो या फिर ऊपर ऊपर से ही बस जो हो गया, स्पून फीडिंग जितनी कर दी उतना ही हो गया, नहीं, सेल्फ स्टडी भी करो, ठीक। तो वो ज़रूरी है। तो ये 6 टोटल शेड्यूल हैं अभी के लॉ में, इसको घटाकर 4 कर दिया जाएगा, ठीक। ये इस पर कहा गया, कैसे क्या होने वाला नया फिर देखेंगे भाई, फिर इस पर क्वेश्चन बनेगा तो आसानी से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रही है कि वो कोई भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक भूरा सांप और एक फ्रॉग के बारे में, कि मान लीजिए कोई एक स्पेशीज़ है वो ए जगह पे रहती है, ठीक, उसको उठा के आपने बी, उठा के या किसी कारणवश वहाँ पे ले गए बी जगह पे, वहाँ पे क्या किया उसने, कंपटीशन ही अपना सब मिटा दिया और खुद ही जो है पूरा फैल गया बहुत तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके के भारत में भी एक लैंटाना करके एक प्रजाति है, ठीक है ना, और एक प्लोरीफ्लोरा करके एक है। तो इस पे जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ इस तरीके की हैं, तो उनको रोकना, रेगुलेट करना, इंपोर्ट, ट्रेड, पोजेशन, प्रोलिफरेशन, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट रोक पाएगी, जो नया विधेयक, संशोधन विधेयक आया है उसके अंतर्गत, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एनवायरनमेंट संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है रिजर्वेशन इन लोकल जॉब्स। अब देखो झारखंड ने क्या किया था भाई साहब, कि 100% रिजर्वेशन दे दिया था लोकल पीपुल को ऑफ 13 शेड्यूल एरियाज, ठीक। शेड्यूल्ड एरियाज भारतीय अनुसूची जो है शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जो है आपका ट्राइबल से है शेड्यूल 5, तो शेड्यूल एरियाज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जो 13 शेड्यूल एरियाज थे, तो वहाँ के लोकल जो लोग थे, तो कोई मान लीजिए वहाँ जॉब वॉब आई तो लोकल के लिए 100% उन्हीं का रिजर्वेशन था, बाहर वाला कोई ले ही नहीं सकता जॉब उसमें से। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में लोग इसके खिलाफ जो है याचिका लेके गए, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि भैया ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक, इम्पॉसिबल है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया इस प्रकार की नीति जो है आप आरक्षण की नहीं ला सकते, ठीक है ना। जिसमें से देखो, हम विश्वास करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक, हम विश्वास करते हैं इक्विटी में। इक्विटी मतलब सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने में। हम ये, अब इक्विटी का मतलब ये भी तो है ना कि आप एक ही को, मान लीजिए कोई कमज़ोर है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको मान लीजिए उसको आगे थोड़ा खड़ा कर दे रहे हैं रिजर्वेशन में, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि आप उसको यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट है, तो जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उनको सबको यहाँ खड़ा कर दिया, तो बाकी लोग खड़े होकर मुँह देखेंगे क्या? तो फिर इससे उपद्रव भी हो सकता है। और ये नीति, आरक्षण नीति जो हमारे यहाँ किया गया था, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी सकारात्मक भेदभाव बोलते हैं। भेदभाव तो है लेकिन सकारात्मक है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे 100% तो पूरा भेदभाव हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल नंबर 14 है, 16 सब क्लॉज 2 है और 16 सब क्लॉज 3 है, ठीक,
तो ये सबका जो है उल्लंघन करता है ये वाली जो नीति आरक्षण की झारखंड ने लगाई है इसके खिलाफ। ठीक है, तो इसको जो है उन्होंने भी खारिज कर दिया है इस नीति को। अगला टॉपिक है ऐमान अल जवाहिरी। ये जो है बंदा है, ये जब उसामा मार दिया गया ठीक 2011 में, तो उसके बाद अलकायदा का ये चीफ बन गया था। ये देखिए कितना मासूम लग रहा है, मासूम ये भी लग रहे हैं। तो ये क्या थे, ये भाई साहब जो अभी मारे गए हैं, इनको हेल फायर नाम की एक मिसाइल होती है, हेल फायर H9RX करके भी बोलते हैं इसको। जापानीज़ वर्ड में इसको जिन्सू भी बोला जाता है। इसमें ये जो मिसाइल होती है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इसमें दे नहीं रखा है इसलिए बता रहा हूँ। ये मिसाइल जो है ये कोई इसमें वॉरहेड नहीं होता है, जाके धमाका विस्फोट नहीं करता है। इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं और ये पिन पॉइंट करके, मान लीजिए ये इनके बगल में बैठे हुए हैं, ठीक, इन्हीं को काटना है। ठीक, तो इनके ऊपर ये अभी जब काटे गए हैं ये, तो ये बालकनी में खड़े होकर जो है अपना अंगड़ाई ले रहे होंगे, और ड्रोन से मारा जो है ये यूएसए ने आपका अफगानिस्तान के काबुल में। बालकनी में निकल के अंगड़ाई ले रहे थे, वादियों की मज़ा ले रहे होंगे, तो इन्होंने हेलफायर मिसाइल मारी और ये कट गए वहीं पे ही। ठीक है, तो ये काटती और आसपास सिविलियंस को ज़्यादा नुकसान ना हो उसके लिए ये हेलफायर जो है मिसाइल चलाई जाती है। वैसे तो ये सीक्रेटली 2017 से यूएसए यूज़ कर रहा था, लेकिन 2019 में फिर ऑफिशियली पता चला था इसके बारे में। ठीक है, तो ये इसी से काटे गए हैं अभी और ड्रोन स्ट्राइक में मार दिए गए हैं। ये अलकायदा का चीफ बन गया था जब उसामा मार दिया गया था उसके बाद से। ठीक है, और तालिबान, चूँकि अभी अफ़गानिस्तान पे उस तालिबान आ गई है गवर्नमेंट, तो उसने बोला है कि यार ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। खैर वो मतलब क्या क्या ही बोलें, अब तो वहाँ पे काबुल में रह रहे हैं उनके यहाँ तो आसानी से, तो आप पनाह जो है टेररिस्टों को दे रहे हो, तो मतलब क्या हो सकता है, आप समझ रहे हो। क्या उनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, तो वो बोल रहे थे। तो अलकायदा का ये व्यक्ति भी ख़त्म है। और जो बिडेन का इधर देखा था काफ़ी सॉफ्ट, जब से अफगानिस्तान से वो निकले थे ना आपके अगस्त 2021 से, तो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी मतलब जो बिडेन कई बार खांसी करते हुए मतलब कमज़ोर टाइप के दिख रहे थे प्रेसिडेंट। तो इधर आप देखो तो ये अफगानिस्तान में अल जवाहिरी को मार दिया ये। ठीक है, और ये आई सर्जन है, इजिप्शियन था, मिस्र का व्यक्ति था वैसे। ये ओसामा भी अफगानिस्तान का नहीं था, अगर आप लोग को नहीं पता है, ये यमन का था। ठीक है, तो ये अभी ख़त्म हो गया, चलो अच्छी बात है। और तालिबान के स्पोक्समैन बोला अरे ठीक नहीं किया, ये वो हमारे यहाँ मार दिया। खैर अगला जो टॉपिक है वो है खुलना मोंगला रेलवे लाइन। अब ये रेलवे लाइन जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, और खुलना से समझ लो खुल रहा है ये, अब ये बंद हो गई थी पीछे। अभी जो बांग्लादेश के रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इसका संचालन जल्दी ही इस साल के अंत तक चालू कर दिया जाएगा। इसको जो है भारतीय गवर्नमेंट ने फंड किया इस रेलवे लाइन को। और देखो ऐसा है कि अगर आप ऐसे देखो, ठीक, रफ डायग्राम है, डोंट कंपेयर विद एनी अदर, मतलब जो असली चित्र है उसमें। तो ये बांग्लादेश के बीच में, ये इंडिया वेस्ट बंगाल है। तो हमें ये चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए जाना पड़ता है। ये भूटान हो गया इधर, ठीक है, ये आपका सिक्किम है, उधर फिर ये नेपाल हो गया। तो ये सिली कॉरिडोर से होते हुए जाना पड़ता है ऐसे करके। अगर तो ये वाले जो है, और ये सब पहाड़ वहाड़ वाला एरिया है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो हम सीधे ऐसे जाना चाहते हैं तो बांग्लादेश के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा हमें बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ हम ऐसे भी जाना चाहते हैं, कालादान प्रोजेक्ट करके एक है म्यांमार होते हुए, तो वो भी हमें हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बिल्कुल डिपेंडेंट पूरा रहना जो है काफ़ी दिक्कत कर सकता है, ये चोक पॉइंट है। और चाइना भी भूटान के जरिए डोकलाम वोकलाम और ये जो इधर आ रहा है ना, क्या नाम है, झलेपला और इधर, तो वो यही चाहता है कि इसको यहाँ से काट दें तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है भारत से, भारत के मेनलैंड से जो है अलग हो जाए और इस पर फिर वो कब्जा कर ले पूरा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। खैर, तो ये है आपका। ठीक है, तो रूपशाह ब्रिज बनाया गया, कई सारे ब्रिज बनाए गए हैं, खुलना, और दूसरा कौन सा था, मोंगला रेलवे लाइन। ऐसे कई सारे रेलवे लाइन मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाए भी थे। ये जो है ये राजनाथ सिंह जी नहीं है, ये हैं आपका पिंगाली वेंकैया। ठीक, इन्होंने ये हमारा जो इंडियन फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया था। हालांकि जो डिज़ाइन किया था उसमें चरखा और का आपको दिख रहा होगा। ये गांधी जी के बहुत बड़े फ़ैन थे, गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे। और गांधी जी जब 1921 1 अप्रैल 1921 को विजयवाड़ा में जब उन्होंने विजिट किया था, तब पिंगाली वेंकैया जी ने महात्मा गांधी जी को ये गिफ्ट किया था, प्रेजेंट किया था नेशनल फ्लैग 1921 में। ठीक, और इंडिया जो है गांधी जी वापस कब आए थे साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 में। फिर कहाँ गए थे ये बताइए, कहाँ गए थे, चंपारण। ठीक है, तो ये जो है अभी इनके बारे में याद किया गया, इनकी
क्या था यहाँ पे, इनका शायद बर्थडे था या कुछ था, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो पिंगाली वेंकैया है, चरखा उन्होंने किया था। अभी तो खैर काफ़ी उसमें जो है बीच में अशोक चक्र आ गया है, ठीक, और अशोक चक्र में 24 जो है तीलियां हैं, डार्क नेवी ब्लू कलर का होता है ये, ठीक। केसरिया ऊपर है, नीचे हरा रंग है, बीच में सफ़ेद है, इसकी लेंथ वेंथ भी होती है फॉर्मलाइज। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में काफ़ी संशोधन किया गया है, पॉलिएस्टर की भी जो है बना सकते हैं, और CSR जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंतर्गत भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लगातार करंट अफेयर में सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे कराई जा रही है। अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं एक साथ, इसका पूरा मैं आप लोग को ब्यौरा दूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो मिल जाएगा, डोंट वरी। देखिए लॉन बॉल करके ये होता है, इसमें देखिए लॉन में खड़े होकर इस तरीके की बॉल जो है फेंकते हैं। मैं इसका रूल नहीं समझ पाया क्या है क्या नहीं है, मैं देख रहा था इसको लेकिन मैं समझ नहीं पाया, सीधी सी बात है। इसमें इंडियन जो वीमेन थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इतना ध्यान रखना, 17-10 से साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक। इसमें कौन कौन सी वीमेंस थी, नयन मोनी सैकिया, पिंकी, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, ठीक। तो इन्होंने इंडिया को जो है इसमें गोल्ड मेडल दिलाया, पहली बार जो है लॉन बॉल में गोल्ड मेडल आया भी है, ठीक है, इतना बस याद रख लीजिए, और इसमें कुछ नहीं है तो जानने का। आवारा कुत्ते, तो देखिए ऐसा है कि आवारा यूपी जो है पूरे देश में आवारा कुत्तों की अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते यूपी में ही हैं, ठीक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज यानी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने जो है ये आंकड़ा दिया है, टॉप 17 स्टेट जहाँ पे आवारा कुत्ते घूमते हैं, ठीक। स्ट्रे डॉग्स या फिर आवारा कुत्ते एक ही बात है। और इन्होंने यहाँ पे ओवरऑल ये बताया है कि 2012 से जो है अगर कंपेयर करें तो मतलब इसमें अब क्या बोला जाए, लेकिन क्या पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट में कंपेयर इसका भी हो रहा है क्या, कि पहले आवारा कुत्ते ज़्यादा थे और अभी जो है डिक्रीज होकर संख्या 1.53 हो गई है आवारा कुत्तों की। तो ये जो है आपको इससे देखना है। यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि 10% का रिडक्शन हुआ है, 18 लाख कुत्ते जो है कम हो गए। अच्छा, इसमें सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए बताया यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप की है वहाँ पे एक भी ऐसा हमारा कुत्ता नहीं है, ठीक। और ये जो है लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में मैंने जो है PDF ऑलरेडी दे रखा है, नहीं दे रखा तो बताइएगा, मैं दे दूंगा, पेड ग्रुप में दिया था मैंने UPPCS वाले में, ठीक। तो ये आपको दे दूंगा अलग से, दो पिछले साल का उसमें पूरा, पिछली बार का जो है पूरा लाइव स्टॉक सेंसस उसमें कवर्ड है, ठीक। तो यहाँ पे आसाम में काफ़ी कम है, यूपी नंबर 1 पे ध्यान रखना, ठीक। और ये हमारा जो है मार्केटिंग के लिए आपको बता दूं कि UPSC UPPCS का जो है कंबाइंड जो सिलेबस है वो तो सेम ही रहेगा, फिर ऊपर से जो UPPCS के लिए आपको अलग से पढ़ना है तो उसके लिए आपको 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है, 15 महीने के करीबन ये कोर्स है, ठीक। अगर आपको कई बार आप लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, ठीक, और आप लोग को या फिर बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 15 दिन का कोर्स हम नहीं चलाते हैं, बाकी जैसे लोग चलाते हैं फालतू की बातें करके, ठीक है, सिर्फ वो मार्केटिंग करते हैं, खुद ही जो है मैसेज बना लेंगे, खुद ही जो है उसकी PDF बना लेंगे, और जो PDF बनाएंगे उसी में एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट इतना बुरा करते हैं कि वो उसी मैसेज को 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर रखा है कि PDF में, ऐसा भी बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब कोई वॉइस मैसेज कोई वीडियो में आके उनकी कोई नहीं बोलेगा, खुद ही बताते रहते कि देखिए हमने जो हमारे यहाँ से हो गया, और बताएंगे सब कुछ फ्री से हो गया। तो फ्री से हो गया तो पेड ग्रुप बंद कर रखो ना, पेड ग्रुप फिर करने की क्या ज़रूरत है जब फ्री में ही सब कुछ हो रहा है। तो मतलब बिल्कुल साफ पता चल रहा है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो है वो वही चीज़ बोल रहे हैं जो आप लोग सुनना चाहते हो, इसलिए आप समझ नहीं पाते। विवेक का इस्तेमाल करिए, और अगर आप लोग को लगता है कि वहाँ जाके आप फंस गए तो आप रिफ़ंड मांगिए, उनसे रिफ़ंड मांगिए और बताइए कि भैया जो है नहीं, इन लोगों ने जो बोला था बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ भी गाइडेंस नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, किसी को इतना तमीज़ नहीं है कि कौन सा जो है कॉन्सेप्ट को कैसे क्या समझाना चाहिए, बताना चाहिए। सिर्फ मटेरियल की बौछार करी जाती है वहाँ पर, मतलब आपको खाली ये चीज़ सेटिस्फाई किया जाता है कि देखो आपको पढ़ने के लिए कितना मटेरियल दिया गया है। अगर ऐसा होता तो बुक स्टोर वालों का ही सिर्फ सिलेक्शन हो रहा होता, ठीक है, क्योंकि उनके पास जितनी किताबें उतनी तो किसी के पास नहीं है। तो ये सब समझना जरूरी है। और ये भी समझो ना, अगर सिर्फ किताबों से हो जाता तो जितने स्कूल इतने जो है सरकार का पैसा बच जाता, सिर्फ NCERT छाप के घरों में भेज देते, ठीक, डायरेक्ट बुक ट्रांसफ़र DBT हो जाता, काम खत्म हो जाता, बट ऐसा तो है नहीं। तो ज़रूरी है कि आपको ऐसे लोग पास जिन्होंने दिया हो एग्ज़ाम, क्लियर किया हो, ठीक, एक्सपीरियंस हो, गाइडेंस काउंसलिंग स्टडी प्लान पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ठीक, बिल्कुल रफली ऐसे नहीं कुछ भी कभी भी देते रहें कभी भी कर रहे हैं। तो इन सबसे अगर बचना है तो आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली हम लोग यहाँ पे कराते हैं। और मैंने इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया भी हुआ है कि हम लोग किस तरीके से
जो है वहाँ पे डाउट डिस्कशन, रोज़ लाइव डाउट डिस्कशन होता है, रोज़ आपको स्टडी प्लान दिया जाता है, ठीक, रोज़ MCQ आंसर राइटिंग सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इतनी चीज़ें जहाँ उनके यहाँ जो है 10-15 दिन में नहीं हो पाती, हम लोग रोज़ करते हैं वो चीज़ें। हर चीज़ को जो है संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वालिटी के साथ में करते हैं। MCQ भी लगाते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग भी करते हैं, फिर लाइव डाउट डिस्कशन भी करते हैं। कितनी हर दिन होता है ये, इसको ये मत समझना कि मैं ये महीने का बता रहा हूँ कि महीने में एक बार होता, हर दिन होता है ये। तो इस तरीके से अगर आपको पढ़ाई करनी है, और मैंने वीडियो बना के दिखाया वो देख सकते हैं, और मैं ऐसा रोज़ बना के दिखा सकता हूँ क्योंकि ये रोज़ होता है हमारे साथ, हम लोग मतलब रोज़ इस तरीके से करते हैं, ठीक। तो ज़रूर जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 2023 वाला। और अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, तो उसके लिए मैं कोर्सेज अभी लाऊंगा, ठीक, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। आपको ये वाला ज्वाइन करना चाहिए अगर आपकी प्रायोरिटी पे, क्योंकि इसमें आराम से मैं आपसे रोज़ 4-5 घंटे चाहता हूँ। अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो मैं वो नहीं कहूँगा आपसे कि भैया बस तुम पैसा दे दो, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सेल के बाद जो फेल वाली स्ट्रेटजी नहीं है यहाँ पे, सेल के बाद जो है यहाँ पे सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी है। तो मैं अगर आप लोग लेट ज्वाइन करोगे तो मैं आपको कहूँगा भैया 10 घंटे मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर उसके हिसाब से कुछ चीज़ें कट भी करनी पड़ेंगी। मैं आपसे भी पूछूंगा कि भैया पहले कितना पढ़ रखा है। तो काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटोरशिप पूरी चीज़ें हम लोग करके और 1-to-1 पर्सनली जो है इंटरेक्ट करके, हर बच्चा यूनिक है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से तैयारी कराते हैं, ना कि वन शू फिट ऑल, ठीक है। और तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, दूसरी मार्केटिंग ही सिर्फ अच्छी लगती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट जाइएगा तो वापस जो है डाउट डिस्कशन या इस तरीके के जो कोर्सेज हैं उनको भी आप हमारे यहाँ हैं, जहाँ पे आपके डाउट डिस्कशन वहाँ कोई सॉल्व हो पाएंगे नहीं तो आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पे हैं। कोई डाउट होता है तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है 9650347272, इस पर आप बात कर सकते हो हमसे। और 2023 के लिए सिर्फ जो है 5000 इनिशियल इंस्टॉलमेंट देके आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट है। बाकी जो है एक ही टाइम का है, कोई रिफंड वाली कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोग सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, जो भी मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, ये प्लेस लेना पड़ेगा आपको कि जो भी मैं स्टडी प्लान दूँ वो रोज़ डेली बेसिस पे अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक। अगर आप जो है सिर्फ फिर भी अपनी गंदी आते ही ज्वाइन मतलब चालू रखना चाहते हो, कुछ नहीं सुनना चाहते हो, तो फिर भगवान ही मालिक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से मेहनत, गाइडेंस की ये सब पूरी रहेगी, आपको वो मेहनत करनी है। ये नहीं रहेगा कि जो है 5-6 साल 8 साल का बना हुआ मटेरियल पूरा आपके ऊपर उड़ेल दिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। पहले पहले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो अरे वाह यार क्या मटेरियल मिल गया, सब कुछ यहीं से मिल गया, सब कुछ यहीं से आता है, अब मैं इसको अब बनूंगा, मैं SDM, मैं बनूंगा अभी ये IAS। लेकिन धीरे धीरे फिर आपको बदलता है यार कि मैं जब तक एक चीज़ के 5 पेज पढ़ नहीं पाता, तब तक जो है दूसरी कॉपी पेस्ट वाली मटेरियल आ जाता है, तो मैं कितना करूं, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते, वो 5 साल तक आप नहीं कर पाओगे, ये कन्फर्म है। और जो लोग के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके बताएं, और जो लोग इस तरीके से फंस गए वो रिफ़ंड मांग लें उनसे, ठीक है। रिफ़ंड मांगिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो खुद जो मैसेज बना रहे हैं वो तो खुद ही बना रहे हैं, लेकिन जो रिफ़ंड वाले हैं वो आप मैसेज हमें बताइए, हम उसको जरूर लगाएंगे वाले भी, कि देखिए क्या सच्चाई है वो समझना जरूरी है, जागरूकता की कमी है, ठीक। चलिए, ये तो आज का जो है हमारा मोटिवेशनल कोट है, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें। समझना मेरी बात, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया से परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।